वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत ही खास क्वालिटी का पोअम पढ़ाऊंगा और ये पोअम क्लास 10th की यूपी बोर्ड की बुक में दिया हुआ है। इस पोएम का नाम है द डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो के राइटर कौन है? इस डस्ट ऑफ स्नो के राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में जो अपने दुख की मनोदशा है उसको एक घटना के माध्यम से पूरा का पूरा परिवर्तित होने का वृतांत सुना रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस पोएम में दूंगा। और इससे पहले कि हम जानते हैं कि इस पोएम की हिंदी क्या है। पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो और इसकी हिंदी होती है धूल के समान छोटे छोटे बर्फ़ के कण। और इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने दुख की जो मनोदशा है वो परिवर्तित होने का पूरा एक्सप्लेनेशन इस पोएम में दिया हुआ है। और इस पोएम में एक हेमलॉक ट्री है, एक क्रो है और एक राइटर हैं और बर्फ़ के टुकड़े यानी डस्ट ऑफ स्नो जो उनके मूड को चेंज करते हैं उसका एक्सप्लेनेशन है। तो सबसे पहले हम पोएम को पढ़ते हैं। आइए जानते हैं पोएम क्या है। द वे अ क्रो shook down on me, the way a crow shook down on me, the dust of snow from hemlock tree. The way a crow shook down on me, the dust of snow from hemlock tree has given my heart a change of mood, and saved some part of a day I had root। ये हमारा पोएम रहा। और इस पोएम की जो राइम स्कीम है, जैसे कि आप फर्स्ट लाइन में देखे होंगे कि क्रो और थर्ड लाइन में स्नो है। तो अगर हम इसको ए मान लें तो ए और सेकेंड लाइन की ऐसे ही सारी जो अभी राइम स्कीम है वो मैं आपको बोर्ड पे क्लियर करूँगा, ऐसे क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अब चलते हैं हम बोर्ड की तरफ और इसको पूरा का पूरा क्लियर करते हैं। थैंक यू। तो फ्रेंड्स आइए, ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इसे हम पूरा इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देते हैं और इसे बखूबी इसका जो राइम स्कीम है, जो पोएटिक डिवाइस है, ये सब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके पोएट का मैं नाम बताता हूँ। पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम को लिखा हुआ है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से एक कौवे ने हिलाकर गिरा दिया द डस्ट ऑफ स्नो, धूल के समान बर्फ के टुकड़े को, फ्रॉम हेमलॉक ट्री, कहाँ से? हेमलॉक ट्री से, यानी धतूरे के वृक्ष से। हेमलॉक ट्री मतलब होता है अ पॉइजनस ट्री विथ अ वाइट फ्लावर। तो कह रहा है जिस तरीके से एक कौवे ने हिलाकर मेरे ऊपर गिरा दिया धूल के समान छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों को, फ्रॉम हेमलॉक ट्री से, किसके ऊपर? मेरे ऊपर गिरा दिया। कह रहा है हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उस समय मेरे हृदय की जो मनोदशा थी वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और दिन के कुछ हिस्सों को बचा लिया। क्या होने से? आई हैड रूट, जो बर्बाद होना था। यानी अब जो दिन के हिस्से बचे हुए हैं उसका सही से मैं यूटिलाइजेशन करूंगा, ये पोएट कहते हैं। अब यहाँ पे जो इसकी राइम स्कीम है उसको समझते हैं। देखिए ये क्रो है, इसको ए मान लेते हैं। अब क्रो से मिलता जुलता वर्ड यहाँ स्नो है, इसको ए मान लेते हैं। मी से मिलता जुलता वर्ड यहाँ पे देखिए आपका ट्री है। तो ये जो ट्री है, तो ट्री को ये बी मान लेते हैं। तो ये मी और ट्री, ये हो गया बी राइम स्कीम। और ये हार्ट है तो इसको सी मान लेते हैं, पार्ट को भी सी मानेंगे, मिलता जुलता है। और इसको डी और रूट को भी डी, मूड और रूट को। तो हमारा राइम स्कीम क्या बन रहा है? ए बी, यानी ए बी सी डी, ये हमारा राइम स्कीम। देखिए ए बी बन रहा है ना, ए बी सी डी, ये हमारा ये पोएटिक राइम स्कीम है। और इसमें जो पोएटिक डिवाइस है, तो सबसे पहले तो इसमें
इंजॉबमेंट है, कहीं पे आप इसमें देखिए कामा वगैरह नहीं लगा हुआ है, फुल स्टॉप वगैरह, तो इंजॉबमेंट ENJOMBMENT इंजॉबमेंट है। तो इंजॉबमेंट एक पोएटिक डिवाइस है। दूसरा जो पोएटिक डिवाइस है अलिट्रेशन है, ALLITERATION अलिट्रेशन। अलिट्रेशन कहाँ है मैं आपको बताता हूं। जब किसी सेम लाइन में, एक ही लाइन में दो ऐसे वर्ड आ जाएं जिनका पहला लेटर सेम हो, यानी पहला जो बिगिनिंग लेटर हो वो एक तरह का है। जैसे देखिए इसमें सेव्ड और सम दोनों का जो बिगिनिंग लेटर है यस है, यानी यहाँ पे अलिट्रेशन है। यहाँ पे भी देखिए हैज और हॉट, ये दोनों क्या हैं, एच से शुरू हुए हैं, सेम लेटर से, एक ही लाइन में है, इसलिए अलिट्रेशन है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इस हैज और इस हैज का अलिट्रेशन बनेगा, नहीं, क्योंकि ये सेम लाइन में होते हैं तभी ज्यादा बेटर रहता है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इसमें हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सुक डाउन ऑन मी। सुक डाउन ऑन मी यानी यहाँ क्या है, वॉवेल साउंड ज्यादा है, वॉवेल साउंड ज्यादा है, तो इसको ओ सुक डाउन ऑन मी, यानी ये वॉवेल साउंड दे रहा है, यानी ये एसोनेंस है, ASSONANCE एसोनेंस एक पोएटिक डिवाइस ये हो गया। तो ये पूरा का पूरा आपका आज का द डस्ट ऑफ स्नो की पोएट्री का जो एक्सप्लेनेशन रहा। एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो क्रो है और ये हेमलॉक ट्री है, इन दोनों को निगेटिव साइन माना जाता है, यानी दुख का प्रतीक माना जाता है। तो पोएट जो है वो ये मैसेज देना चाहता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी आ रहे हैं, कभी कभी निगेटिव चीज़ों को भी हमको खुशी खुशी एडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे जीवन को ऊर्जा दे सकती है और एक अच्छा परिवर्तन दे सकती है। जैसे कि क्रो ने हेमलॉक ट्री से क्या गिरा दिया, डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ के कुछ छोटे छोटे कण पोएट पे गिरा दिया, जिससे उनका जो दुख की मनोदशा थी वो परिवर्तित हुई और बाकी का दिन बर्बाद होने से बच गया। ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।